सुविहीना सोचहि विप्र वेदो विहीना ताजिनी जिभालो विषय बोलीना सोचहि विप्र वेदो विहीना सोचहि वेदों से विहीन है, वेद को नहीं जानता, वेद को पढ़ता नहीं है, वो ब्राह्मण सोचने के योग है जो संसार के विश्वों में लवलीन है। हमारे यहाँ जिसे दो वेदों का ज्ञान होता था उसे द्विवेदी कहते थे, जिसे तीन वेदों का ज्ञान होता है उसे त्रिवेदी कहा जाता था, और जिसे चार वेदों का ज्ञान होता था उसे चतुर्वेदी कहा जाता। एक वेदी तो कोई था ही नहीं, क्योंकि एक वेद हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर हिंदू को पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है? सब भूल गए हैं, सब भूले जा रहे हैं। और जब जब इस वेद की बात को नहीं माना गया, जब जब हम वेद के विपरीत चले हैं, चाहे वो कोई भी हो, जीवन में कष्ट आया है। बड़ी बड़ी सतियों के आपने चरित्र को पढ़ा होगा, मैं आपको गिनाए दे रही हूँ, जिसने वेद के विपरीत अपने कदम को उठाया, वेद के बारे में नहीं सुना, वेद की कथा को नहीं सुना, वेद को जीवन में नहीं उतारा, उनके जीवन में विपत्तियां आई हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। जिस समय राम जी पंचवटी में बैठे हुए हैं, तो पंचवटी में बहुत सुंदर सत्संग चलता है, जहाँ पर ऋषि मुनि आते हैं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी को वेद की कथा सुनाते हैं। और जब राम जी कथा कहते हैं तो सारे संत महात्मा वेद की कथा को सुनते हैं। लेकिन आज न जाने क्या बात है कि संत महात्मा पंचवटी में नहीं पधारे, तो राम जी आज वेद की कथा को कह रहे हैं और लक्ष्मण जी सीता मैया के साथ में उस वेद की कथा को सुन रहे हैं। अब देखिए, केवल मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, समझिए कि जिसने वेद की बात को नहीं माना तो जीवन में उसके क्या हुआ। राम जी वेद की कथा कह रहे हैं तो बड़ा सुंदर भाव है, लगे कहाने कछु कथा पुनीता, सत्संग सुनने का तरीका क्या है। आप यहाँ पर आइए, अगर सत्संग जो श्रोता सुनना चाहे तो श्रोता की नजर वक्ता के चेहरे पर होनी चाहिए, और अगर वक्ता के चेहरे से नजर हटी तो दुनियादारी में जाएगी, तो दुनियादारी याद आएगी। सीता मैया राम जी के मुखमंडल को निहार रही है, कथा सुन रही है, लेकिन तनिक थोड़ा सा जरा सी आंख सीता माँ की हटी और कहाँ पहुंची? कुटिया पर पहुंची है। कुटिया पर जिस समय सीता माँ की नजर पहुंची, राम जी के चेहरे से हटी, तो सीता माँ ने क्या देखा? सीता माँ ने देखा है क्या? सोने का मृग। जिस समय सोने के मृग को देखा, राम जी ने कहा सीते इधर देखो, इधर क्या देख रही हो? सीता जी ने कहा सरकार कुछ नहीं, अब आप ऐसा करें कथा बंद कर दे। राम जी ने कहा सीता कितनी अच्छी, मैं वेद की चर्चा कर रहा, वेद की कथा सुना रहा हूँ और तुम उधर कुटिया की तरफ देख रही हो। अरे मुझे देखो और मुझे सुनो।
सीता कहती है सरकार यार मुझे ये कथा अच्छी नहीं लग रही है। राम जी ने कहा फिर तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? सीता जी ने कहा वो देखिए कुटिया की तरफ। क्या? राम जी ने कहा क्या देखूं? वो देखिए कुटिया की तरफ सोने का मृग। राम जी ने कहा सोने का मृग? सीता चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती है, ये सोने का मृग नहीं है। सीता जी ने कहा आप मुझे बहला रहे हैं, ये सोने का मृग है, आप जाएं और जाकर के इसको मार के लाएं और इसकी मृगशाला मेरे लिए लेकर आए, मैं कुटिया में ये शोभा बनेगी। राम जी ने कहा सीते ये क्या कर रही हो? सीता ने कहा सरकार मैं सही कह रही हूँ, मुझे अब कथा अच्छी नहीं लग रही है, मुझे ये वेद की चर्चा अच्छी नहीं लग रही है, मुझे ये मृग अच्छा लग रहा है। क्यों? तो सीता जी कहते हैं सरकार ऐसा मृग तो देखा न सुना और जैसा यह सुगर सलोना है। सीते ये मृग बहुत दौड़ने वाला है, अगर मैंने ना मार पाया तो सीता कहती है देखिए जीवन से वेद की कथा गई तो जीवन से सब कुछ चला गया। सीता जी से राम जी ने कहा सीता अगर मैंने मृग को ना मार पाया तो सीता कहती सत्य संग प्रभु बधि कर एही आनेहु चरम कहत वै देही। जाओ हे रघुवीर जाकर के इस मृग को मार के लाओ, ये मृग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये सीता का आदेश है। सत्य संग प्रभु बधि कर एही आनेहु चरम कहत वै देही। सीता जी कहती है मेरा आदेश है इस मृग को मार कर लाओ। जीवन से वेद की कथा गई तो सीता जी के जीवन से मर्यादा भी चली गई, मर्यादा चली गई। जो सीता जी ने कभी अपने पति के सामने सर उठाकर बात नहीं की, वो उंगली उठाकर के कहती है जाओ सीता आदेश दे रही है इस मृग को मार के लाओ। माताओं ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ विद्वान कहते हैं कि पत्नी को निवेदन करने का अधिकार है लेकिन पति को आदेश देने का अधिकार नहीं है। आप निवेदन तो कर सकती है लेकिन पति से आदेश नहीं कर सकती है। अगर आपके घर में कोई वस्तु नहीं रही है तो आप अपने पति से निवेदन कर दें ऐसी वस्तु घर में नहीं रही आप ला करके दे दें। और अगर आपके घर में कोई चीज नहीं है आप में जाओ, आप बाजार से आज सब्जी लेकर के आना और जो मैं मंगा रही हूँ वही लेकर के आना, अगर वही लेकर के नहीं आए तो शाम को रोटी नहीं दूंगी। ये क्या है? आदेश है। पत्नी को निवेदन करने का अधिकार है। सीता जी के जीवन से वेद की कथा गई, मर्यादा चली गई और राम जी से कहा जाओ जाकर के मृग को मार के लाओ। राम जी जिस समय चले तो देखिए जिस समय चले लक्ष्मण जी मिल गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप मत जाए, मैं जा रहा इस मृग को मैं मार के लाता हूँ। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हें अपने भैया के बल पौरस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा नहीं भाई, मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आप इस मृग को मार देंगे
ये सोने का मृग मांगा है और मैं ला कर के दूंगा। राम जी सब जानते, राम जी जिस समय चले, आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जाते उस मृग को मारते हैं। लक्ष्मण का नाम उसने लिया, सीता जी ने सुना, सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे भैया पर विपत्ति आई, तुम जाओ। सीता जी ने लक्ष्मण जी को भेज दिया। अब आप समझिए कि जीवन से वेद की कथा गई तो क्या हुआ। आज इस समय लक्ष्मण जी चले गए, सीता जी अकेली पंचवटी में कुटिया में है। रावण आता है और रावण ने सीता मां का हरण किया। सीता मां